बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं मकसूद गौहर। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियोस में हमने ज़िक्र किया था कि दुनिया में इस वक्त जंग के हवाले से 4-5 फ्लैश पॉइंट जो हैं वो चल रहे हैं, यानी 4-5 जगह पर चिंगारी भड़क रही है, सुलग रही है, धुआं निकल रहा है। उसमें अफ़गानिस्तान में था, उसमें चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट भी था, साथ पाकिस्तान भी था, फिर उसमें आर्मीनिया का था, फिर उसमें ये फ़लस्तीन का ज़िक्र था, और फिर उसके अलावा ताइवान की तरफ जो था वो कशीदगी थी, उसके मामलात भी चल रहे थे। अब इनमें से कोई भी कहीं भी आग भड़कती तो ख़दशा यही था कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, लेकिन उससे पहले जो फ़लस्तीन का इज़राइल का फ्लैश पॉइंट था उसने आग पकड़ ली, और आग ना सिर्फ पकड़ी है बल्कि पूरे शोले जो हैं वो निकलना शुरू हो गए। इब्तदा इसराइल की तरफ से हुई है। उसने मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन जो मकाम है, इबादत का है, उस पर कब्ज़ा करने की, उसको नुकसान पहुँचाने की, उसको ख़त्म करने की, उस पर ऊपर थर्ड टेम्पल का जो मंसूबा है उसके मुताबिक काम करने की मंसूबाबंदी की, और रद्द अमल देखने के लिए उसने फिर पहले आग लगाई है, मुसलमानों के जज्बात को भड़काया है, मुसलमानों पर कुछ पाबंदियाँ भी फ़लस्तीनियों पर लगाई गई हैं, और कशीदगी जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गई जब इसराइली तैयारों ने गज़ा में और दीगर जो फ़लस्तीनी जहाँ पर रह रहे हैं उन इलाक़ों पर बमबारी शुरू कर दी। नतीजतन फ़लस्तीनियों का, हमास का एक रद्द अमल आया, और उन्होंने भी अपने पहली मर्तबा रिएक्शनरी रद्द अमल देने वाला, सामने खड़े होने वाला, उस वजूद का एहसास मज़ाइलों की शक्ल में जवाबी हमला करके दिया, और इसराइल के जो मरकज़ी शहर है वहाँ पर इसराइलियों की चीखें निकलना शुरू हो गई। अब तक 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, बच्चे, औरतें शहीद हो चुके हैं, हज़ारों लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, मुख्तलिफ़ जगह और पनाह गाहों में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के मलबे के ढेर पर बैठे एक तो दुश्मन को ललकार रहे हैं, फिर मुस्लिम उम्मा की तरफ भी देख रहे हैं कि आज मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल जो था उसको बचाने के लिए मुस्लिम उम्मा की तरफ, मुस्लिम उम्मा के जहाद की, इत्तेहाद की, रद्द अमल की, और उन लोगों की इमदाद की, हेल्प की ज़रूरत है। दोस्तों, अब इस वक्त जो मैदान में है, सबसे पहला जो रद्द अमल दिया है वो तुर्की ने दिया है।
तुर्की के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने दिया है। ईरान इस वक्त मैदान में है। अब ये जंग का नक्शा, अगली लड़ाई का नक्शा, क्योंकि क्या बनता है, हालात नज़र भी आ रहे हैं, कुछ कहा भी जा सकता है और कुछ अभी नहीं भी कहा जा सकता। अमेरिका जो है, क्योंकि इसराइल जो है अमेरिका का बगल बच्चा है, इसराइल को के इस दौरान बहुत बड़ी एक फ़ौजी ताकत, असला साज मुल्क बन चुका हुआ है, एटमी ताकत है, मुख्तलिफ उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम रखे हुए हैं। लेकिन हमास ने जो हमले किए हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी इसराइल की जो है वो बेकार हो रही है, और इसराइली वज़ीर आज़म बजाय कि जंग बंदी की तरफ जाएं, वो मामलात को और भड़का रहे हैं और बड़े रेंज में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ अमेरिका की इसमें अशीर बात भी शामिल है, यहूदियों का एक मंसूबा भी शामिल है कि उन्होंने यरूशलेम को पर कब्ज़ा करना है पूरा और उसको अपना दारुल खिलाफा बनाना है। वहीं पे सारी चीज़ें वो अपने दज्जाल को ला के दुनिया पर हुक्मरानी का मंसूबा बना रहे हैं। वो अपनी मजहबी किताबों के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक वो चल रहे हैं और उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अमेरिका जो है, अमेरिका ने सलामती कौंसिल का इजलास भी बुला के जंग बंदी की भी कोशिश की है, लेकिन सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। फिर मिस्र के हवाले से कुछ मुज़ाकरात भी बीच में चले हैं, लेकिन मामलात अभी सॉल्व नहीं हो रहे। अमेरिका ने बयानिया तौर पर इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जंग में इन्वॉल्व होता है ये नहीं होता है, ये अभी आगे जाके देखना है। अगर अमेरिका इस जंग में प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है तो फिर रशिया ने वार्निंग दे दी, उसके मुकाबले फिर रशिया आ जाएगा। रशिया के सदर पुतिन ने कह दिया है कि बहुत हो चुका जुल्म, बहुत हो चुकी ज़्यादती फ़लस्तीनियों के साथ, अब नहीं होगा। उसके बाद चाइना की तरफ से भी फाइनल ऐलान आ चुका हुआ है कि अगर मामलात आगे बढ़ाए गए तो फिर चाइना अमली तौर पर इक़दाम करेगा। अब कोशिश, ये जंग की शक्ल वक्ती तौर पर ऐसी महसूस हो रही है कि बहुत सी ताकतें इस जंग में इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इनडायरेक्ट होंगी। इनडायरेक्टली जो लोग फ़लस्तीन की हमायत करेंगे वो फ़लस्तीन की हमायत करते रहेंगे, उनको असला से लेकर सारी सपोर्ट देंगे। जो लोग इज़राइल की हमायत करते हैं वो उसकी हमायत करेंगे, लेकिन अपने अपनी जगह पर रहने की कोशिश करेंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से चलेंगे। लेकिन अगर मामला बढ़ते हैं तो फिर ये, अगर इज़राइल ने जैसे कि अपनी फ़ौज को रेडी किया हुआ है नेक्स्ट 15 डे में बैरूत की तरफ, लबनान की तरफ कर, अगर लबनान की तरफ वो फॉरवर्ड होते हैं, लबनान पर कब्ज़ा करने के लिए जाते हैं, तो फिर तुर्की बराह रास्त मुतासर होगा और तुर्की की फ़ौज इस जंग में इन्वॉल्व हो जाती है। तो फिर तुर्की के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा है, कोई और मुस्लिम कंट्री खड़े हैं, तो वो इस जंग में कूद जाते हैं। और ये अगर इस तरह के हो तो फिर यूरोपियन कंट्री बीच में मुतासिर होंगे, और इसके बाद फिर लामहल्ला कोई और बड़ी क़ुव्वत डायरेक्टली उसके अंदर आ जाती है, तो फिर नक्शा बदल सकता है। और इसराइल पाकिस्तान को रोकने के लिए इंडिया को भी कह सकता है कि भाई
आप उधर से कोई महाज खोलें, पाकिस्तान को उधर एंगेज करें, पाकिस्तान को इंडिया एंगेज करता है तो फिर चाइना भी उधर बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है, रशिया आ जाता है, फिर तो आपको पता नहीं चलेगा किधर से किधर जंग शुरू हो रही है। और फिर ये एक हक और सच की एक वर्ल्ड वार जंग इन्वॉल्व शुरू हो सकती है। और मामलात जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, और आगे चलकर ये कशीदगी बहुत सी कई जगहों में, कई जंग की कई शक्लों में बदल सकती है। अफगानिस्तान इसमें, तालिबान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, मतलब उर्दू के मुसलमान जो हैं, और फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जा रहे हैं। और दुनिया भर के मुजाहिदीन जो हैं वो इस वक्त उस मूवमेंट में हैं फ़लस्तीन पहुँचने के लिए, इसराइल का मुकाबला करने के लिए। तो ये जंग का जो दायरा है ये फैलता जा रहा है, और इसराइली वज़ीर आज़म को अब भी उसके पास मार्जिन है, टाइम है, अपना शैतानी खेल जो है वो उसको बंद करे, अपनी हदूद में वापस चला जाए, और जिस आग से वो खेल रहा है इससे पहले कि वो इस आग में जलकर भस्म हो जाए, उसे अगर ज़िंदा रहना है तो उसको पीछे हटना होगा। अदरवाइज़ बनी नूं इंसान का जो लॉस होगा, फिर वो एक क़यामत खेज़ सूरत हाल होगी, और वो अहादीस जो हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो सारी की सारी फिर पूरी होने का वक्त आ रहा है, और वही नक्शा बनता जा रहा है जिसकी अहादीस में पेशगोई की गई है। दोस्तों, ताज़ा सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ओवरऑल हमने गुफ्तगू की है, एक ओवरऑल आपसे तज्ज़िया पेश किया है कि क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये जंग जो है किस लेवल पर जा सकती है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती रहेंगी आपको बर वक्त हम आगाह करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिए, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।